बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डेयर व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कैफ्लॉन टैबलेट के बारे में कि कैफ्लॉन टैबलेट क्या होती है। तो डेयर व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोवार्टिस फार्मा की प्रोडक्ट है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। डेयर व्यूअर्स, कैफ्लॉन जिसकी कंपोजिशन डिक्लोफेनिक पोटाशियम है, यानी कि इसमें डिक्लोफेनिक पोटाशियम होता है। ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है। ये नेसेड ग्रुप से ताल्लुक रखता है, यानी कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। यानी कि ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, पेन को डेयर व्यूअर खत्म करता है, और ये एंटीपायरेटिक है, बुखार को कम करता है, फीवर को कम करता है। उसके बाद डेयर व्यूअर ये किडनी पेन में काम करता है, किडनी पेन को खत्म करता है, गॉल ब्लेडर पेन को खत्म करता है, आर्थराइटिस में डेयर व्यूअर ये अच्छा काम करता है, माइग्रेन एक्यूट माइग्रेन पेन में काम करता है, एक्यूट माइग्रेन पेन को कम करता है, यानी कि आधे सर के दर्द को कम करता है। लेकिन अगर मामूली सा ये हो, मामूली दर्द हो आधे सर का, तो डेयर व्यूअर अब हम आते हैं कि ये काम कैसे करता है। डेयर व्यूअर डिक्लोफेनिक पोटाशियम ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को। यानी कि जब हम डिक्लोफेनिक लेते हैं तो ये ऐसे केमिकल्स को कम करता है हमारे बॉडी में, ऐसे केमिकल को कम करता है जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और पेन पैदा करते हैं, जैसा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लिकोट्राइन्स। यानी कि डिक्लोफेनिक हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्राइन्स को रिड्यूस करता है, कम करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है और पेन खत्म हो जाती है। तो डेयर व्यूअर ये तो था इसका इस्तेमाल। अब हम आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो डेयर व्यूअर, इसके साइड इफेक्ट्स में अक्सर देखने में ये आया है कि लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल स्टमक के लिए, गैस्ट्रिक के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये तासुर गलत है। डेयर व्यूअर, गैस्ट्रिक के पेशेंट को आप मामूली मिकदार कुछ दिनों के लिए आप दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप डिक्लोफेनिक की मेडिसिन लॉन्ग अरसे तक, एक बड़े अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर इससे क्या होती है, गैस्ट्रिक अल्सर बन सकती है, यानी कि मैदे का जख्म बन सकता है, इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या इंटेस्टाइन अल्सर हो सकता है, यानी कि आंतू का जख्म हो सकता है, मैदे का जख्म हो सकता है। तो इसलिए डेयर व्यूअर इसका कंटिन्यूअसली इस्तेमाल ठीक नहीं है, इसको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद डेयर व्यूअर, अगर आप कंटिन्यूअसली लेंगे तो स्टमक के प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनी के मसले हो सकते हैं, यानी कि गुर्दे में इंफेक्शन हो सकती है, पेनफुल यूरिनेशन इससे हो सकती है। यानी कि अगर हम इसको ज्यादा अरसे तक, लंबे अरसे तक लेंगे, मुसलसल लेंगे, अक्सर पेशेंट्स को ये हैबिट होती है, वो डिक्लोफेनिक लेते रहते हैं, तो इससे पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर या किडनी यूरेथ्रा में इंफेक्शन हो सकती है, किडनी में इंफेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से पेन, दर्द के साथ पेशाब आता है डेयर व्यूअर्स। तो इसलिए डिक्लोफेनिक जो है ये काफी अरसे तक आपको नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद डेयर व्यूअर, ये प्रेगनेंसी में भी सेफ नहीं है, खासतौर पर थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि आखिरी 3 महीने में डेयर व्यूअर ये बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देनी चाहिए। अगर हम ये खुदा न खास्ता कोई पेशेंट इसे लेता है या कोई इसे रिकमेंड करता है, तो इससे फेटस के, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में जो फेटस होता है, बेबी होता है, बच्चा होता है, उसके हार्ट और किडनी इससे डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए डिक्लोफेनेक जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देनी चाहिए। उसके अलावा डेयर प्रेग्नेंट वुमेन को देने से ये हो एमनेटिक
फ्लूइड कम हो सकता है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन की बच्चादानी में जो एक फ्लूइड होता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, डिक्लोफेनेक देने से वो फ्लूइड कम हो सकता है, जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो सकती है। उसके अलावा डिक्लोफेनेक सोडियम से मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, यानी कि वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है डेयर व्यूअर। तो इसलिए डेयर व्यूअर इसको ख्याल करना चाहिए कि प्रेग्नेंट पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए या प्रेग्नेंट पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। तो डेयर व्यूअर ब्रेस्ट फीडिंग जो जो माएँ जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी ये नहीं देना चाहिए। तो डेयर व्यूअर ये थी आज की हमारी वीडियो कैफ्लाम के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल मेडिकल इंफॉर्मेशन विद डॉक्टर मोहम्मद रसूल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।